ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत सकारात्मक रही है। इसके बाद अभी ताज़ा जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी आर वेरी इंटेंट ऑन मेकिंग अ डील विद ईरान। पूरी तरीके से मंशा है और हम ईरान के साथ एक डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई खंडन नहीं आया। लेकिन हाँ, ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त तेजी दिखी। 800 पॉइंट से ज़्यादा डाउ फ्यूचर इस समय ऊपर है। बॉन्ड यील्ड में गिरावट है। यूरोप के बाजार ऊपर हैं। गिफ्ट निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। क्रूड ऑयल 9% इस समय नीचे है। WTI क्रूड 90 के नीचे आ गया है और ब्रेंट क्रूड 100 के करीब कारोबार कर रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान की तरफ से सकारात्मक संकेत के बाद उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट पर होने वाले हमलों को 5 दिन के लिए टाल दें। ये बड़ी बात है कि कम से कम बात यहां इस तरफ शुरू हो गई कि वॉर को रोका जाए, टाला जाए, बंद नहीं तो कम से कम टाला जाए। सर, क्या बयान आया, क्या मतलब है, क्या ये ट्रंप का यू टर्न माना जाए? इस बयान पर आप कैसे इसको ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? शुभम, लगातार हम लोगों ने अपने बोनस पॉइंट में इस बात को इशारा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप दो तरह से इस पूरे समस्या में उलझ गए थे। एक तरफ शांति की वार्ताएं भी थी जो आधिकारिक रूप से कहीं घोषित नहीं थी, और दूसरी तरफ युद्ध की और पावर प्लांट उड़ा देने की और 900 से ज़्यादा हमले करने की बात थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट लगभग सरप्राइजिंग था, पर अगर आप कूटनीतिक घटनाक्रम को करीब से देखें, पिछले 2-3 दिनों के 2-3 दिन पहले 2 दिन पहले ये बात कूटनीतिक हलकों में फैली थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ शर्तें ईरान के लिए रखी गई हैं। ओमान उसमें मध्यस्थता कर रहा है और बातचीत चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो वार की युद्ध के जो तेवर थे वो उसी तरीके के दिखाई दे रहे थे, और बाजार उन तेवरों को देख रहा था, पीछे की बातचीत पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत सकारात्मक है। बातचीत किससे हुई, कहां से हुई, यह भी पता नहीं है, क्योंकि आधिकारिक रूप से उस बातचीत में कोई शामिल था, कौन नहीं शामिल था, इसमें जानकारी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा पूरा समाधान संभव है। हम आगे आपको बताएंगे कि बातचीत पर्दे के पीछे कहां चल रही थी, जितनी जानकारी हमारे पास अभी तक उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजारों के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ा संकेत यह आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने 48 घंटे की धमकी दी थी, और वहीं से सारी चीजें बदल गई। यू टर्न इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। जो हम बात आपसे शुरुआती तौर पर बताते चले जा रहे हैं कि इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल पोस्ट लगातार चेंज कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि परमाणु क्षमताओं को ध्वस्त किया जाएगा, फिर ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जाएगा, फिर कहा इसे तबाह कर देंगे। वो सारे गोल पोस्ट बदल रहे थे, और इसीलिए ईरान ने इस पर बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी और ये कहा कि हमसे कोई बात नहीं हुई। कहां फंसे डोनाल्ड ट्रंप यहां फंस गए कि अगर ये हमला ज्यादा होता तो फिर ईरान की तरफ से पलटवार होता, खाड़ी देशों के तेल पानी ढांचे पर हमला होता और अमेरिका की वित्तीय प्रणाली को जोखिम होता। कल ईरान के तरफ से, ईरान के संसद के जो अध्यक्ष हैं, जो सभापति, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया कि जो कंपनियां US ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करती हैं उनके ऊपर भी हमले किए जाएंगे। मतलब ये आग ट्रेजरी बॉन्ड तक पहुंच गई थी। सबसे बड़ी बात और भीतर की बात, डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न क्यों लेना पड़ा? कच्चे तेल की कीमतों के कारण। $110 पर 3 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने अपने दुश्मन ईरान के तेल को बेचने के लिए सैंक्शंस हटा लिए। ऐसा कभी युद्धों के इतिहास में नहीं देखा गया कि एक प्रेस रिलीज जारी करके बाकायदा बेसेंट की तरफ से कहा गया कि ईरान को का तेल बाजार में बेचने की छूट दी जाएगी। तेल किसको मिलेगा ये बात नहीं थी, सिर्फ केवल तेल बाजार को कूल करने की, ठंडा करने की कोशिश थी। ईरान ने कह दिया कि हमारे पास तेल उपलब्ध है ही नहीं, इसलिए उसका असर हमें बाजार पर नहीं दिखा, कच्चे तेल की कीमतें ऊपर दिखाई दी। तो महंगाई का खतरा, बड़ा राजनीतिक दबाव था। नेटो अगर साथ होता तो शायद ये जंग लंबी खींचने की कोशिश करते डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप नेटो साथ में नहीं आया। खाड़ी देशों का जबरदस्त दबाव था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो कहीं से कोई एक एग्जिट रूट ढूंढ रहे थे, कोई बातचीत ढूंढ रहे थे, समाधान की प्रक्रिया ढूंढ रहे थे। अब वो समाधान क्या होगा, क्या वो ईरान भी अपनी शर्तें स्पष्ट कर चुका है, होगा पता नहीं। लेकिन हाँ, बाजार जो बिल्कुल एज पर बैठे हुए थे उनके लिए तो ये शाम के समय अच्छी खबर दिखाई दी। अभी आगे परिस्थितियां किस तरफ जाती हैं इस पर हम निगाह रखेंगे। तो सर, शांति प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है और ओमान की भूमिका कैसे बदली?
ओमान सबसे महत्वपूर्ण है। ये पूरा चैनल बैक चैनल में ओमान के जरिए चल रहा था। ओमान के विदेश मंत्री बदर अब्दुल सलादी को ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों में कड़ी माना जाता है। हालांकि आधिकारिक रूप से तो ना तो मेज पर ईरान बैठा था ना इजराइल बैठा था। अमेरिका की तरफ से जरूर अमेरिका की टीम में स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुशनर और मार्को रूबियो, ये 3 लोग माने जा रहे थे। ओमान सबसे मध्यस्थता में अहम था। 2015 वाला जो परमाणु समझौता था, इसमें भी भूमिका। अगर जो लोग इस घटनाक्रम को करीब से ध्यान दे रहे हैं उनको पता होगा कि 27 फरवरी को ओमान ने यह कहा था कि संधि होने वाली और 28 तारीख को हमला हो गया था, जिसे ओमान ने भी अपने लिए धोखा माना था। तो हमला कैसे हुआ, किसके कहने से हुआ, ये सब रहस्य में है, क्योंकि जब बातचीत हो चुकी थी ऐसा माना जा रहा था कि ईरान कई सारी शर्तों पर तैयार है, परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की इजाजत देने को भी तैयार है, लेकिन उसके बाद हमला हुआ। फिर ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए। ओमान भी उस हमले में ईरान ने जो पलटवार किया उसमें ओमान उसमें भी प्रभावित हुआ। ओमान लगातार फरवरी में 3 राउंड की बातचीत कराई थी। शांति समझौता बिल्कुल करीब था, लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका को गलत कहा। ओमान ने शांति की अपील की, रूस और चीन को भी साथ लाया और बातचीत का चैनल खुला हुआ था। किंतु डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरह से प्ले कर रहे थे। एक तरफ वो ईरान को धमका रहे थे अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहे थे, और दूसरी तरफ ये बातचीत का चैनल भी था। तो उसी चैनल की तरफ इशारा किया गया, क्योंकि इसके बाद ईरान के ओमान के विदेश मंत्री का भी ये ट्वीट आया कि होर्मुज को खुलवाने का प्रयास जारी है। तो ये आप ये मान सकते हैं कि ओमान की जो भूमिका है वो फिर इसमें केंद्रीय तौर पर आई है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं। इजराइल की तरफ से, जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हमला शुरू किया था, उसके तरफ से कोई स्पष्ट रूप से इस ट्रंप के इस बयान को मानने की या सहमति की या हमले रोकने की बात अभी तक नहीं कही गई। ईरान भी थोड़ा हिचक कर, क्योंकि ईरान पर भी काफ़ी असर हुआ और बुरी तरह टूटा है, थोड़ा हिचक कर समझने की कोशिश कर रहा है कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं। तो सर, अब आगे क्या देखना है, कैसे इसको हम रोल आउट होता हुआ देखेंगे चीज़ों को? अगले 24 से 48 घंटे में हमें 2-3 चीजें स्पष्ट होंगी कि क्या ये हमला पूरी तरह रुकने वाला है या डोनाल्ड ट्रंप ने केवल टाइम बाई किया है और ये केवल ऊर्जा संयंत्रों पर हमला रोका गया है। ईरान की तरफ से भी क्या तनाव कम होगा। अब यहां से अगले 3-4 घंटे जो लोग बाजार में निवेश करते हैं करीब से देखें कि क्या ईरान की तरफ से हमले वापस होंगे, क्या इजराइल इसके बाद हमले रोक देगा ईरान पर, क्योंकि हम रोज देखते हैं दिन में 1 बार 2 बार दोनों देशों के बीच मिसाइलों का और हमले होते हैं। तो तेल बाजार ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तेल बाजार को तो लग रहा है कि बात बनती दिखाई दे रही है और इसलिए क्रूड एकदम तेजी से नीचे टूट कर आया। हम आपको बराबर बता रहे हैं कि क्रूड मार्केट में केवल डिसरप्शन की समस्या है, सप्लाई और डिमांड की ऐसी कोई समस्या नहीं। ओमान ने जैसे कहा, हमने आपको बताया कि ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज को खुलवाने की बात कर रहे हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात इजराइल के ऊपर, अगर इजराइल की तरफ से इस जंग को खत्म करने के संकेत दिए जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बातचीत थोड़ी बहुत बनती दिखाई दे गई। फिर अगला जो मोर्चा होगा वो होगा कि क्या ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। ईरान ने अपनी 4-5 शर्तें स्पष्ट कर दी हैं कि उसको नुकसान का भुगतान किया जाए, उस पर कभी हमला ना किया जाए, और जो सबसे कठोर और कठिन शर्त है कि पूरे मध्य पूर्व से अमेरिका के बेसेस, अमेरिका के सैन्य बेस वापस चले जाए, जो शायद मुश्किल होगा अमेरिका के लिए मानना। तो अब यहाँ से कम 5 दिन की तो शांति है, अगर ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ से कोई एक दूसरे पर हमला नहीं किया जाता। तो फ्रेजाइल है, जमीनी स्थिति अभी भी बेहद अस्थिर है। कोई भी एक गलत कदम हुआ तो युद्ध वापस लौट आएगा, ऐसा दिखाई देता है। तो सर, फिर शांति की कितनी उम्मीद की जाए? शांति पर आपको कितना शक है, या आपको लगता है नहीं ये असली शांति और इसीलिए बाजारों ने प्रतिक्रिया दी? असली शांति तो नहीं, बाजार तो दरअसल किसी एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट की उम्मीद में था। अगर इस पूरे युद्ध के बीच में आपने देखें तो बाजारों ने हर उस छोटी छोटी चीज पर, गलत सही खबर पर भी प्रतिक्रिया की और ये माना, क्योंकि युद्ध से बाजार बुरी तरह डरते हैं और ये इससे बड़ा डिसरप्शन एनर्जी में, इससे बड़ा संकट तो कोई नहीं आया। तो बाजारों को इस तरीके के किसी एक सूचना की उम्मीद थी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जब ये कहा कि वो हमला रोक रहे हैं तो बाजारों की तरफ से ये प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। शेयर बाजारों का ऊपर जाना, फ्यूचर्स का ऊपर जाना, कच्चे तेल की कीमतें नीचे गिरना, ये बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया थी। जमीनी परिस्थिति क्या है, क्या दरअसल आने वाले 2-3 घंटों में, 4 घंटों में हमें पता चलेगा कि क्या ईरान की तरफ से कोई प्रतिनिधि उस बातचीत में मौजूद था जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इजराइल ने इस पर क्या कहा, ये हमें करीब से देखना होगा। जब तक यह परिस्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, अभी तक ईरान की तरफ से कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है, तब तक यह शांति फ्रेजाइल रहेगी। लेकिन हाँ, कल तक अगर कुछ बड़ा घटनाक्रम नहीं होता तो कल बाजारों में आप रौनक देखेंगे, रिलीफ रैली देख सकते हैं, थोड़ी तेजी बेहतर होती देख सकते हैं, जिसके संकेत हमें फ्यूचर मार्केट से मिल रहे हैं।